एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। वैसे ही ये भी हमारी तुम्हारी कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल को तुम एक वेलोसिटी दे रहे हो, कौन सी वेलोसिटी दे रहे हो? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रही है। पार्टिकल ऐसा ऐसा गोल 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 घूम रहा है और ऐसा आके रुक रहा है। गिर गया। आओ, एक मैं आया 2 मिनट में, थोड़ा स्टैंड टू। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप दिख भी नहीं रहे हो। सर अभी तक वापस आई नहीं तो दिखेंगे कहाँ से? क्यों सर कहाँ गए? मुझे बता के नहीं गए।
अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा स्टैंड ब्रेक हो गया मेरा, तो उसकी वजह से अभी उसको ठीक कराना पड़ेगा, तो तब तक के हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे। सभी को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। चलो, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो स्क्रीन रिजोल्यूशन फाइंड आउट किया। रिजोल्यूशन में हम लोग दो कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर जो होता है उसके उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे हम अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, उसको उसका एक एग्जांपल हम लोग देखा, जैसे अगर यू वेक्टर है जो कि डायगोनली रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हाइपोटेनस थीटा होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल से बना होता है, तो ये बन जाता है यूएक्स और ये बन जाता है यूवाई। तो यूएक्स क्या हो गया? एक्स कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? X नाम component. एक्स कंपोनेंट बोले थे कि कौन सा कंपोनेंट बोले थे हम? दो नाम बताए थे अपन ने कल। हाँ, एडजेसेंट। हाँ हाँ, और अपोजिट। यूएक्स कौन सा हो गया? एडजेसेंट कंपोनेंट। और यूवाई कौन सा हो गया? अपोजिट कंपोनेंट। Opposite. अपोजिट हो गया। समझ में आया? तो अब देखो, अब अगर हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, क्या करते हैं हम? Projectile. प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग करते हैं तो हमको पता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस भी पॉइंट से हम पत्थर फेंके, उसको हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। कौन सा पॉइंट कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। हाँ,
समझो, रेफरेंस पॉइंट पे आपने एक वेलोसिटी को, यानी एक पत्थर को वेलोसिटी दी और उसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया। ये जो पत्थर है वो कुछ ऐसा गया और जाने के बाद में ऐसा आ गया। सही है, ऐसा जा सकता है पत्थर, बिल्कुल। पहले एक हाइट अचीव करेगा। क्या तुम ऐसे पत्थर को फेंक सकते हो जो एक हाइट अचीव करेगा उसके बाद में वो इधर जाएगा? हाँ या सर। तुमने जिंदगी में, हाँ, क्या तुमने जिंदगी में सिर्फ ऐसे ही पत्थर फेंके जिनको सीधा फेंका है और ऐसे जाके वो टारगेट को टकरा गया है? नहीं सर। नहीं। नहीं। तो ऐसे भी हम लोग ऐसे भी फेंक सकते हैं। नहीं मत बोलो, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अगर नजदीक में होगा तो तुम डायरेक्ट फेंकोगे ना, है कि हाँ नहीं? सर। ये तुमने सबसे ज्यादा देखा होगा किसमें, जहां अपन धप्पड़ धुप्पड़ खेलते हैं। देखो क्या खेलते हैं। अच्छा, तुम्हारे को वो गेम का नाम थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। जैसे रबर बॉल लेते हैं अपन, और हाँ, और रबर बॉल लेते हैं और खींच खींच के एक दूसरे को मारते हैं हम लोग, आधा गुली। है ना? आधा हाँ, ये सही चीज है ना? वो मैं थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा था मेरे को, मैं वैसे धप्पड़ धुप्पड़ हम लोग बोलते थे इसको। वही तो जो भी दादा दूधी जो भी है, दादा वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग खेलते थे। तो आप लोग क्या करते, तो ऑब्जेक्ट अगर नजदीक है तो वेलोसिटी हम लोग उतनी तेजी से फेंक सकते हैं और वो टारगेट को हिट कर सकता है। बट अगर ऑब्जेक्ट दूर है ना, जैसे खेत में जब फसल उगती है तो चिड़िया वगैरह ज्यादा हो जाती है, तो जो फसल उगाने वाला होता है वो क्या करता है, गोफन का इस्तेमाल करके चिड़िया विड़िया को भगाने का काम करता है। तो वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे पत्थर फेंकता है, वो कुछ इसी तरीके के मोशंस को क्या करता है, डिजाइन करता है ना? या फिर समझो, तुमको भी अगर रॉकेट अगर लॉन्च करना है और उसको लैंड आउट करना है, तो लैंड आउट हम लोग हमेशा सी लेवल पे करते हैं। तो वो सब चीजें आप लोगों को दिखाई देती है। तो सिंपली इट इज द ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है? एक ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है? ट्रेजेक्ट्री यानी ये पाथ प्रोवाइड करता है आपको। और जैसी ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जब हम इसको सिंबलाइज करते हैं, तो इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी u। कितनी वेलोसिटी दी? u। अब इस u वेलोसिटी के और इस u को जो वेलोसिटी अपन ने दी, उसका हॉरिजॉन्टल से बना एंगल थीटा कितना बना? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल। तो इस q ने अपने दो कंपोनेंट बनाए। एक कौन सा कंपोनेंट? एडजेसेंट कंपोनेंट एंड अपोजिट कंपोनेंट। हाँ, तो एडजेसेंट कंपोनेंट हो गया ux। एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा हो गया? यूएक्स। ux हो गया, ठीक है? और अपोजिट कंपोनेंट कौन सा होगा? तो ये क्या x है और uy, अगर मैं इसको ux लिखूं और इसको uy लिखूं तो कोई फर्क है? नहीं सर। नहीं। अगर मैं इसको उल्टा भी लिखता था, इधर इसको अगर मैं y एक्सिस बोलता था, ux की जगह मैं uy लिखता था और ux लिख देता था, तो सिंपली क्या चीज हो जाती थी? कंपोनेंट्स चेंज हो जाते थे। एक्सिस चेंज। कंपोनेंट क्यों चेंज होते थे? क्या चेंज होती थी? सिर्फ एक्सिस। एक्सिस चेंज होना हमारे कंपोनेंट को डिफाइन नहीं करता, है ना? एक्सिस हम कोई भी ले सकते हैं। आप एक्स लो, ये जरूरी थोड़ी है। आप जेड ले सकते हो, आप वाई ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई टी की एक्सिस ले सकते हो, है ना? कोई थीटा ले सकता है, तो कोई भी एक्सिस हो। तो एक्सिस हम बदल सकते हैं, बट एडजेसेंट और अपोजिट कंपोनेंट सेम रहेंगे। समझ में आए? अब जैसे जैसे हमको पता है कि हाँ, कि जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ते जाएगा, किधर चढ़ते जाएगा? ऊपर चढ़ते जाएगा, यहां से ऐसा। तो क्या ये टेंजेंशियल वेलोसिटी धीरे धीरे करते हुए, पहले जब हमने फेंकी तब ऐसी थी, कुछ समय के बाद में थोड़ी और ऐसी होगी, कुछ समय के बाद में थोड़ी और ऐसी होगी, कुछ समय के बाद में ऐसी होगी, और फाइनली जब टॉप पे पहुंची तो ऐसी होगी। सही है? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही होता है हमेशा कि पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं तो डेफिनेटली वो अपने स्लोप को डाउन क्यों करता है। हम ग्राफ भी निकालते हैं, देखो
ग्राफ में भी हमको ये चीज दिखाई देती है। आप हमेशा पूछते हो कि सर हमने ग्राफ जो बनाए थे उसमें सर स्लोप ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? दैट इज एंगल इज डिक्रीजिंग। क्या डिफाइन कर रहा है? एंगल एंगल डिक्रीजिंग हो रहा है। तो जब ये इधर से इधर मूव हो रहा है तो मेरे को एक बताओ, ये जो u कंपोनेंट है आपका, ये जो u कंपोनेंट है वो किसकी तरफ मूव होगा? मिडल वाला जो u है वो किसकी तरफ? ux की तरफ मूव होगा। ux की तरफ मूव होगा तभी तो वो ऐसा आएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। अब ऐसा अगर आ जाता है वो, तो वो एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। और वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगा डेफिनेटली। अब हमको पता है इस इनिशियल वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। एक को नाम देते हैं हम लोग ux और दूसरे को नाम देते हैं uy। तो ux हो गया हमारा एडजेसेंट कंपोनेंट। कौन सा हो गया? एडजेसेंट कंपोनेंट। एडजेसेंट कंपोनेंट, जिसको हम लोग u cos थीटा इस सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। किस कंपोनेंट से? U cos थीटा। cos और इसकी प्रैक्टिस मैंने तुमको ऑलरेडी करवाई है ना? ux को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना? ऐसा कुछ आप लोगों को ट्रायंगल बना के दिया था मैंने। ट्रायंगल क्या, स्क्वायर हम लोगों ने देखा था। ऐसे टुचुक 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 लाइन बनाई थी। फिर ये एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, एकदम बच्चों की तरह मैंने तुमको सिखाया है, क्योंकि अभी भी तुम बच्चे ही हो। तो एडजेसेंट और अपोजिट कंपोनेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। फिर यूएक्स, फिर आप लोगों ने कौन से दो थीटा कैलकुलेट किए थे, एक साइन थीटा और दूसरा cos थीटा। थीटा। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया। ओके, एकदम माइक में ऐसी भी आवाज मत निकालो कि जैसे सो के बात कर रहे हो तुम लोग, है ना? लेट गए हो माइक के ऊपर। चलो, बहुत अच्छा। तो ये सब चीजें तुम लोगों को पता है। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं u cos थीटा और u sin थीटा, तो आपको ताजुब होगा? नहीं सर। नहीं सर। बिल्कुल नहीं, ताजुब होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? तुम बड़े अच्छे बच्चे हो। ये मेरी डायग्राम धीरे धीरे मिटते जा रही है क्योंकि मैंने रबर का इस्तेमाल किया है। तो चलो फिर से बना लेते हैं, उसमें क्या बढ़िया। ओके, ये ट्रेजेक्ट्री होगी हमारी, ये होगी आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और यहाँ आने के बाद में वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक हो जाएंगे सोनम बॉयनी, डोंट राइट बेटा, डोंट यूज एनी टिम्बो ऑन द स्क्रीन, इट डिस्टर्ब मी। ओके, हाँ चलो, इसके दो कंपोनेंट ux, इसको हम लोग लिखेंगे u cos थीटा और इसको लिखेंगे u sin थीटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जब इस पोजीशन पे पहुंचे तो इसके लिए थीटा कितना हुआ एक्स एक्सिस के लिए? अभी आपने बताया 0 डिग्री। हाँ, और वाई एक्सिस के लिए 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इसके दोनों भी जो कंपोनेंट्स है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट को तुम हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर बोलूं तो तुमको तजुब होगा? नहीं सर। नहीं सर। तुमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ में आता है? नहीं सर। हाँ सर। तुमको वर्टिकल कंपोनेंट समझ में आता है? हाँ सर। हाँ, वर्टिकल मतलब खड़ी और हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी। वर्टिकल मतलब खड़ी। खड़ी और हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी, है ना? आड़ी। हाँ, तो समझो अगर हम लोग, हाँ, आड़ी टेढ़ी जो भी है वो हम करेंगे। हाँ, आड़ी। और कोई है बचा? हाँ चलो, तो इस तरीके से। तो मेरे को बताओ अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री? 1। अयो रामा पापा, 1। साइन 90 की वैल्यू दे रहा है, दुरुस्त है, जल्दी करो। साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू
0 0 कितनी होती है? 0 0 होती है। कितनी होती है? 0 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। थीटा में ये हो गया तुम्हारा एंगल, और ये कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा, ये हो गया यू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू की है 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना? हाँ तो सर। हम यहाँ हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई है या हो सकती है। एक मिनट, थोड़ा सा चेक करना। यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री, तो प्रोजेक्टाइल को अपन हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल जैसे 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 लिखते जाएंगे 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ 0 डिग्री, तो थीटा भी 90। ओके, तो फाइनली जो जो 90 वाला कंसेप्ट बताया था ना, वो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लो। ठीक है, हाँ सुनो, जैसे तुमने बताया था, अब धीरे धीरे ये जब एंगल इसकी तरफ मूव होगा, किसकी तरफ मूव होगा? टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, तब क्या वो टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाएगा? हाँ। और टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब उसका एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंगल तो एक ही, मोशन अगर एक है तो एंगल भी कितना रहेगा? एक ही एंगल रहेगा। कितना एंगल बन गया हमारा? 0 डिग्री बन गया। अब बोलो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1। तो यहाँ पे जो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं, इसका मतलब इसका आउटपुट मिनिमम होता है। कितना होता है इसका आउटपुट? मिनिमम होता है। और cos 0 डिग्री जब हम लोग लिखते हैं, और cos 0 की वैल्यू जब 1 होती है, कितनी होती है? 1 होती है, 1 तब आउटपुट मैक्सिमम होता है। तब क्या मैक्सिमम होता है? आउटपुट मैक्सिमम। तो आप यहाँ से मेरे को बता सकते हो कि जब वो टॉप की पोजीशन पे पहुंचा, किस पोजीशन पे पहुंचा? टॉप टॉप की पोजीशन पे, तब उसके पास में वर्टिकल कंपोनेंट था कि नहीं था? हाँ। नहीं था। नहीं था कि था? था क्यों बोल रहे हो? जब तुम साथ साथ में बोल रहे हो कि 0 डिग्री होता है एंगल u और x एक्सिस के बीच में, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई? 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा क्या? नहीं। तब कौन सा कंपोनेंट रहेगा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आ गया? तो जब आप टॉप की पोजीशन पे पहुंचेंगे, तब आपको दो कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। यानी अब क्या हो गया? दिस इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। यानी आपका जो मोशन है उस मोशन के एक्स एक्सिस को पैरेलल हो चुका है, और इसी वजह से इसके ऊपर में वर्टिकल कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी ये तो चीज वही होगी ना कि हम सीधा किसी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सीधा किसी के ऊपर में टारगेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? फील आ रहा है? पूरा हाँ सर। चलो, तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए। अब आप देखो, जब इस पर्टिकुलर पोजीशन से आप शुरू करते हो, तो यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके यहां से लेके तो यहां तक के, क्या इसको टाइम ऑफ असेंड कहेंगे हम? हाँ हाँ टाइम सर। ऑफ असेंड हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइट बढ़ रही है।
क्या बढ़ रही है? हाइट हाइट बढ़ रही है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद में हाइट रुक जाएंगी, समझो ए पोजीशन पे हाइट रुक गई और उसके बाद में ये फिर से नीचे आएगा। सही है? तो इसको हम लोग कहेंगे जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ क्या होगा? टाइम डिसेंट होगा, है ना? तो अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को मिला लूंगा तो क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा मेरे को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ। अब अगर आप इसको अगर हॉरिजॉन्टल रेंज पे अगर देखोगे या हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो इसको आपको दिखाई देगा कि ये हो जाएंगे आपकी रेंज। क्या हो जाएगी आपकी? रेंज। रेंज। समझ लो अभी चाइना और इंडिया का एकदम युद्ध चल रहा है, तो तुम लोगों में से कुछ लोगों को जोश आ गया और उन्होंने अपने घर से एक एक रॉकेट बनाया, और वो उन्होंने कहाँ पे बॉर्डर पे ले जाके छोड़ा, तो वो कहाँ पे कितनी रेंज में जाना चाहिए उसका नॉलेज उन्होंने यहाँ से ले लिया और उन्होंने जाके वहां पे रॉकेट छोड़ दिया। ये बात अलग है कि जाके फूटेगा कि नहीं फूटेगा, लेकिन क्या आपको रेंज समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द रेंज। रेंज यानी क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा मेरे को बताओ, तुम रेंज को हॉरिजॉन्टल स्केल पे क्यों मेजर कर रहे हो, वर्टिकल पे क्यों नहीं मेजर कर रहे हो? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट पे उसकी हाइट बढ़ेगी। क्योंकि उसकी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो उसकी हाइट को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? हाइट को, है ना? और ये किसको डिफाइन कर रहा है? रेंज को। एक्चुअली में इसका रियल अगर हम लोग इफेक्ट देखेंगे तो हम हवा में थोड़ी ना जा सकेंगे। एयर में जा सकेंगे क्या आप? पंख लगा के उड़ जाती रे में रसिया ओ बालमा, ऐसा होता था क्या? नहीं। तुम कहाँ पे मेजर करोगे आपका रेंज? स्केल लगा के जमीन पर। कहाँ पे? जमीन पर। किसी के पास में ऐसा टेप होता, अगर ऐसा जमीन पर। कोई टेप है हाँ कि जो रेनबो की तरह मेजर करता है, तो वो डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन में जाके मेजरमेंट ले सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे को रेंज चाहिए और रेंज में जमीन पर ले सकता हूँ। यानी यहाँ से अगर मैंने कोई टारगेट, अगर जैसे आप लोगों को दिखाई देता है, देखो मिसाइल, और मिसाइल जैसे लॉन्च किया जाता है उसको प्रैक्टिकल तरीके पे जब स्टडी किया जाता है तो आपको बताया जाता है कि वो इतनी रेंज तक के जा रहा है कि नहीं? इतनी रेंज पे वो टारगेट को हिट करेगा, इतनी हाइट से मैंने उसको फेंका, तब उतनी हाइट से जाके उसको टकराया, इतनी वेलोसिटी से टकराया। दिस इज व्हाट कॉल एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक के तुम्हारे को सारी बातें क्लियर हुई? किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं है सर। बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। फिर इतने प्यार से पढ़ाने के बाद में भी तुमको दिमाग में चीजें घुस नहीं रही है। चलो फिर भी, तो इस तरीके से अपन ने प्रोजेक्टाइल, अभी टाइम फ्लाइट और टाइम ऑफ असेंट हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक चीज देखो, आप किसी भी पर्टिकुलर जब प्रोजेक्टाइल में आप मूव कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ न बनाते हुए मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली पॉइंट बनाऊंगा और उसकी वेलोसिटी को मैं ऐसा रखूंगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। इसके भी कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो कंपोनेंट। दो कंपोनेंट बनेंगे। तो इसके जब दो कंपोनेंट बनेंगे तो इसके दो कंपोनेंट में आपको एक चीज दिखाई देगी कि यहाँ से हम लोग एंगल, तो ये अभी भी ये यूएक्स रहेगा और यहाँ पे यूआई ही रहेगा। मतलब एंगल थोड़ा डिक्रीज होते जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें यूएक्स है, यानी यू कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो रही क्या? नहीं। नहीं, यू कॉस थीटा आपका जब तक के टाइम ऑफ फ्लाइट है तब तक के आपका यू कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इनिशियली था। दिखाई दिया? और ये जो यू साइन थीटा का कंपोनेंट था वो हाइट अचीव करने तक के डिमिनिश हो गया। हाइट अचीव करने तक के डिमिनिश हो गया
और वहां पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट जब वो हाइट पे पहुंचा तब उसका वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो गया। समझ में आया? अब ये जब चीज हुई तो उसने एक पर्टिकुलरली हाइट अचीव कर ली। क्या अचीव कर ली? हाइट। हाइट अचीव कर ली। ठीक है, ये हाइट अचीव करने के बाद शिवम बेटा काहे उंगली कर रहे हो? स्वराज एंड शिवम बेटा क्लास से बाहर जाना है। आई कैन डू इट। आप जितने फास्टली बोलेंगे मैं उतने फास्टली रिमूव कर सकता हूँ क्लास में से। तो जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा तुमको पेंटिंग करना है तो हम लोग बिल्कुल जब ऑफलाइन की क्लास करेंगे व्हाइट बोर्ड पे बुला के तुमको डिजाइन निकालने के लिए बोला। याद रखना सब लोगों ने नाम कौन था? शिवम और स्वराज। गुड। चलो, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। अब क्या होगा कि पहले हाइट अचीव करते समय में यूआई कंपोनेंट था वो पहले मैक्सिमम था और मैक्सिमम से मिनिमम हुआ। मैक्सिमम से क्या हुआ? मिनिमम हुआ। मिनिमम। और फिर मिनिमम से क्या हुआ? फाइनली मैक्सिमम हुआ। बट यहाँ वो चढ़ रहा था तो कंपोनेंट की डायरेक्शन ऊपर थी, यहाँ वो क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो कंपोनेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? मिनिमम। मिनिमम। डाउन डायरेक्शन। गधड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ? जब ये चढ़ रहा है तो कंपोनेंट किधर है? ऊपर की तरफ। अरे उतरेगा तो किधर रहेगा कंपोनेंट? नीचे की तरफ। डाउन। नीचे की तरफ रहेगा। अरे तमाल चलते हो तोते भाई, देख लो ना कंपोनेंट किधर रहेगा? नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? नीचे। नीचे रहेगा। और इधर में किधर है? ऊपर में। किधर है? ऊपर में। अब आपको ये क्वेश्चन पूछे यानी ये सवाल में दिमाग में आएगा कि सर ये डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि जब वो हाइट अचीव कर रहा है तो वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। क्योंकि अपन ने फेंका है वेलोसिटी से। ग्रेविटी को अपन ने फेंका है वेलोसिटी से और वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कौन सा फिनोमेना है? एक्सेलरेटेड। कौन सा फिनोमेना है? एक्सीलरेटेड। एक्सेलरेटेड। और जैसे ही वो नीचे आएंगे तो क्या उसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी? नहीं। नहीं। अरे क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। बड़ी। अरे जब तुम किसी पत्थर को ऊपर में फेंकते हो आसमान में तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती है कि घटती है? घटती है। घटती है। घटती है। एक हाइट अचीव करने के बाद में क्या वापस से स्पीड बढ़ती है? हाँ। है ना? ऐसा अगर नहीं होता था तो तुमने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका, उसकी स्पीड स्लो हो गई, वहीं पे वो रुक गया, नीचे आया ही नहीं। ऐसे ही होता था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तुमको लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ गया? वाई द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज। क्यों पहले कंपोनेंट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बाद में कंपोनेंट्स ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ये चीज तुमको आज समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो इसी के ऊपर से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशंस करने हैं। मेरे को बताओ, थ्रू आउट द मोशन क्या यू कॉस थीटा की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। हाँ। नहीं। नहीं। यू कॉस थीटा की डायरेक्शन चेंज नहीं। नहीं हुई। वो डायग्राम के ऊपर से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, ठीक है? और ये थीटा सर यहाँ था पहले, फिर यहाँ से यहाँ कैसे चला गया? क्योंकि तुम देखो घड़ी का कांटा यहाँ से टेंजेंशियल था वो पहले एक्स की तरफ गया। किधर गया? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को जब वो पैरेलल हुआ तो उसके अभी नीचे ही आएंगे ना? हाँ। हाँ सर। तो इसलिए एंगल इधर से बनेगा। किधर से बनेगा एंगल? एंगल बनेगा इधर से, नीचे से। समझ में आया? ऊपर से नीचे की तरफ में पहले घटा और बाद में बढ़ा। पहले बड़ा। घटा, पहले
डिक्रीज हुआ, हाँ, बाद में इंक्रीज, इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ से लिए, एंगल हम पहले कहाँ से लिए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में। अभी भी हमने कहाँ से लिए है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। लाइन समझ में आ गया। तो प्रोजेक्टाइल जितना दिखता है उसमें उतनी ही थ्योरी घुसी हुई है, समझ में आ रहा है हाँ सर। कि इतनी चीजों के बारे में हमको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, तब जाके हमको जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय। बाय 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 सर। बाय बाय।